कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए हैं। यहां पर वे कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस पर बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी देखी, ऐसी स्थिति राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखी। सिंधिया ने कहा कि हमारे साथियों ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि अत्याचारी और दोगली सरकार के खिलाफ इस्तीफा दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ली। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा त्रिमूर्ति के नेतृत्व में भारत का विकास सुनिश्चित है और देश की अखंडता और एकता उनके हाथों में सुरक्षित है। पूर्व की कमलनाथ सरकार में बार बार जनता की आवाज उठाई गई, लेकिन सुनी नहीं गई। आने वाले उपचुनाव में उन्हें जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस उनकी कुर्सी जाने की वजह से छटपटा रही है। बता दूं कि वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई और खास करके कांग्रेस के नेता वे चाहते हैं कैसे भी हो केवल कुर्सी एक बार मिल जाए। हम लोगों को कुर्सी की फिक्र नहीं है, जैसे हमने करके दिखाया है। 6 कैबिनेट मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री बने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई। एक क्षण नहीं लिया उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ने के लिए। और मैंने कई बार कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब वो जो भी कहना चाहें कहें, उनको अपना पूरा हक है कहने के लिए। हम अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहते, हम तो जनता के विश्वास पे उतरना चाहते हैं। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था, मैं 2002 से जब से मैंने जनसेवा का पथ अपनाया है, मैं जनसेवक था, जनसेवक हूं और जीवन के अंत तक जनसेवक ही रहूंगा। सचिन पायलट पर कहा, सचिन मेरे मित्र हैं, जो पीड़ा उन्होंने उठाई है उससे सब वाकिफ हैं। कांग्रेस पार्टी घर को इतनी देर बाद बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में काबिलियत पर प्रश्न किया जाता है। यह बहुत दुख की बात है और मेरे सहभागी के साथ भी यही हुआ है। सचिन जी मेरे मित्र हैं। सचिन जी मेरे साथ इस जनसेवा के पथ में पिछले 20 साल से रहे। जो पीड़ा उन्होंने उठाई है वो केवल उससे मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन आप सब लोग वाकिफ हैं। और किस तरीके से कांग्रेस अपने घर को इतने देर बाद उठकर दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है, उससे भी हम लोग सब वाकिफ हैं। सत्य और असलियत हम सबसे नहीं छुपा हुआ है। आज कांग्रेस में काबिलियत पर प्रश्न चलाया जाता है और ये दुख की बात है। आप लोग भी अपने संस्था में कार्य करते हो, लेकिन अगर काबिलियत पर प्रश्न उठाया जाए तो आप लोगों के दिल और दिमाग में भी वही प्रश्न उठेगा। और वही स्थिति मेरे सहभागी के साथ भी हुआ है।